बैठ जाऊं ना फिर थोड़ा। हाँ, देखो यही चीज़ हमें समझनी है ज़िंदगी में। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, छोटी छोटी जगहों पे हम अटके हुए हैं। देखो क्या है ना, हर इंसान की ज़िंदगी में उसकी एक महाभारत चल रही है। हम कृष्ण की, अर्जुन की महाभारत पढ़ने में बिजी हैं। हम गीता में जो लिखा हुआ है वो पढ़ने में भी। मैं ये नहीं कह रहा मत पढ़ो, जो भी रिलीजियस बुक्स हैं एक्चुअली दे आर गाइड बुक्स फॉर लाइफ। ये क्या है? ये गाइड बुक है लाइफ के लिए, लेकिन गाइड में 1000 चीज़ों का सॉल्यूशन लिखा है। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स हैं, उस 1000 में आपकी 5 कब आएगी आपको नहीं पता। तो क्यों नहीं आप ऐसा करो कि अपनी ज़िंदगी की महाभारत को हैंडल करना शुरू कर दो, अपनी ज़िंदगी की गीता खुद लिख लो। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीज़ें? बहुत कुछ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारे चैलेंजेस नहीं हैं। आपके पास वो हेल्थ चैलेंजेस नहीं है जो किसी और के पास है, आपके साथ वो रिलेशनशिप चैलेंजेस नहीं है जो किसी और के पास है, आपके पास वो फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं है जो किसी और के पास है। राइट? गेटिंग दिस क्लैरिटी? कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, तो सारी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने 2 4 10 चैलेंजेस हैं, उन पे काम करके उनको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद फिर आप जब उससे बाहर निकल जाते हैं, देन यू स्टार्ट टू लिव लाइफ। किसी के लिए वो फाइनेंस हो सकता है। जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनिवर्स गिव्स यू पावर्स। व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनिवर्स गिव्स यू पावर। आज आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि मुझे 10 अनाथ बच्चों की एजुकेशन का खर्चा उठाना है। वो पैसा आपके पास कहां से आएगा? ये इंतजाम यूनिवर्स कर देगा, वो पावर्स आपको दे देगा। तो यू जस्ट नीड टू टेक व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सिर्फ जिम्मेदारी लेनी है, उसको पूरी करने की ताकत आपको मिल जाएगी। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? थैंक यू। तो सिर्फ हमें वो करना है। और देखो क्या है, छोटी छोटी लिमिटेशंस है, छोटी छोटी चीजें हैं जहां हम अटके हुए हैं। आपको आपकी जिंदगी जीनी है, आपको किसी और की जिंदगी नहीं जीनी है। पावर्स। और हमारी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस नहीं हैं, 2 4 5 चैलेंजेस हैं। हम उसमें हिप्नोटाइज इतने हैं कि हमें जिंदगी में जो अच्छा है वो दिखाई ही नहीं देता। अभी लुक अराउंड इन दिस रूम, देखो ब्लैक कलर कहाँ कहाँ है, जल्दी से देखो फटाफट, जल्दी से, क्विकली। दिख गया? राइट? हाँ। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाइट कलर कहाँ कहाँ दिखा तो दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका फोकस जब ब्लैक कलर पे था तो क्या दिखाई दिया? सिर्फ ब्लैक। और एक हिडन बात बताऊं, किसी के बाल ब्राउन थे तो भी आपको ब्लैक दिखे, ग्रे थे तो भी आपको ब्लैक दिखे, क्योंकि आप ब्लैक ढूंढ रहे थे। तो जो ब्लैक नहीं भी था आपके माइंड ने उसको क्या बना दिया? ब्लैक बना दिया। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीज़ें? तो ध्यान से समझो, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस नहीं हैं। हमने कुछ चैलेंजेस को पकड़ के उन्हें ही ज़िंदगी मान लिया है कि बस यही है इसलिए मेरी ज़िंदगी तबाह है, ज़िंदगी बर्बाद है। उसके अलावा ज़िंदगी में बहुत कुछ है। क्लियर हो रही है चीज़ें? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रोज़ मिस कर देते हैं। सूरज कितने दिनों पहले देखा है उगता हुआ, हवा कितने दिनों पहले महसूस की है, बारिश कितने दिनों पहले महसूस की है। जब बारिश होती है तो मैं बाइक लेके भीगने निकलता हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड है तो पिछली बार, अभी इस वाली बारिश की जिसमें मोबाइल स्क्रीन मैंने शहीद कर लिया, उसकी वीडियो भी है। राइट? बारिश में भीग रहा हूँ ऐसे करके खड़े होके। तो यू नीड टू लिव लाइफ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग हम क्यों नहीं ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर पाते, उसमें बहुत सारे लोगों के साथ रीज़न है कि हम फाइनेंशियल जो हमारी स्थिति है, सबकी बात नहीं कर रहा, आप में से लोग इससे बाहर होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों की स्थिति क्या है कि हमारा सर्वाइवल मोड ये है, इतने अमाउंट से हमारे फाइनेंसेस ज़िंदगी के चल जाते हैं, हम इससे नीचे रहते हैं। जब हम इससे नीचे रहते हैं तो हम जिंदगी को खुल के जी नहीं पाते, अपने पोटेंशियल को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, टैप नहीं कर पाते, क्योंकि हम 50,000 कमाने में इतने बिजी हैं कि 50 लाख कमाने का टाइम नहीं है। समझ आ रही है चीजें? तो पहले एफर्ट करके वो 50,000 कमाने के लूप से बाहर आ जाओ, उसके बाद आप अपने पोटेंशियल को यूज कर पाओगे। समझ आ रही है चीजें? क्लियर हो रही है चीजें? देन यू विल स्टार्ट टू एंजॉय लाइफ, एक्सपीरियंस लाइफ। फिर हवा भी चलेगी, छू के निकलेगी तो पता चलेगा। हम नम्ब हो जाते हैं, सुन्न पड़े हुए हैं हम। अगर मैं लिटरली आपको सही बात बताऊं तो जिंदगी में क्या अच्छा चल रहा है वो एहसास करने के लिए हमारे पास सेंस नहीं है।
कहते हैं ना नॉनसेंस, तो नॉनसेंस का मतलब क्या होता है कि आपके सेंसेस जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं अभी, आप नॉनसेंस में हो। क्लियर हो रही है चीजें? तो वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्स, हमें अपने ऊपर काम करना है। जो 2 4 10 प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जिंदगी के, उनसे बाहर निकलना है, जिंदगी को एक्सपीरियंस करना है। देखो एक चीज बोलूं, पेनफुल है, चुभेगी, लेकिन आपके फायदे की है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? अभी तक की जिंदगी कैसे बीती? ऐसे। कैसे? ऐसे। चाहे आपकी उम्र 20 साल हो या 80 साल हो या 50 साल हो, अभी तक की लाइफ कैसे बीत गई? ऐसे, पता नहीं चला। आगे की भी ऐसी ही बीत जाएगी और फिर पलट के देखोगे, फिर कहोगे यूं बीत गई। तो बेहतर है कि जीना शुरू कर दो। हम जी नहीं पाते, जिंदगी कट जाती है, जी नहीं पाते, बीत जाती है, जी नहीं पाते। जी लो, नहीं मौका मिलेगा दोबारा। आज का सेम दिन दोबारा जीने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। हम पास्ट में जाके दोबारा उसी इवेंट को क्यों जीना चाहते हैं? जो टेक्निक्स वगैरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब उसे फुल्ली जीना था तब जिया नहीं था। समझ आ रही चीजें? जब किसी को प्यार से गले लगाया था, अगर उस समय आपने उस हक को फील नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, उस प्यार को महसूस नहीं किया, तो आज आप याद करके खुश होते हैं और उस हक को एक्सपीरियंस करते हैं। जिस समय गले लगाया था उस समय एक्सपीरियंस किया होता, तो अभी फिर से नए बार गले लगाने का मौका मिलता। समझ आ रही है चीजें? लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, फील करना है, जीना है। कट तो जाएगी ही, बीत तो जाएगी ही। अगर आपको ये नहीं पता कि अगले 1 मिनट आपको क्या करना है, तो 1 मिनट बीत जाएगा। आपको ये नहीं पता अगले 1 दिन क्या करना है, तो 1 दिन बीत जाएगा। आपको ये नहीं पता अगले 1 साल क्या करना है, तो 1 साल बीत जाएगा। और आपको ये नहीं पता कि इस जिंदगी में क्या करना है, तो ये जिंदगी बीत जाएगी। लाइफ कितने वाली नहीं है।